जीवन में एक बात याद रखना, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक जादूगर की, जो एक राज्य में रहता था और वह बहुत लोकप्रिय होता जा रहा था। जब राजा के कानों तक यह बात पहुंची कि उसके राज्य में एक जादूगर है जो बहुत लोकप्रिय हो रहा है, राजा उस जादूगर को अपने दरबार में बुलाए। ये जादूगर भी बहुत खुश हो गया क्योंकि यह सोचा आज एक अच्छा इनाम पाने का एक अच्छा मौका है। जब राजा उसको आदेश दिए कि चलो कोई जादू मुझे दिखाओ, ये जादूगर बहुत उत्साहित था। ये सोचा कुछ ऐसा आज किया जाए जो बिल्कुल नया हो। उसने अपने जादू से राजा के मुकुट को ही गायब कर दिया। यह देखकर दरबारी हंसने लगे। राजा को बहुत अपमान महसूस हुआ। राजा तुरंत आदेश दे दिया, इस जादूगर को बंदी बना लो और इसे कैद खाने में बंद कर दो। उसे कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। जब जादूगर की पत्नी सुनती है कि उसके पति को कैद खाने में कैद कर दिया गया है, तब उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी जाती है और अपनी पति से जाकर मिलती है। लेकिन वह पाती है कि उसका पति बहुत खुश है। वो अपनी पत्नी से कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं अभी 7 दिन तक जीवित हूँ। राजा ने मुझे 1 सप्ताह का समय दिया है, 1 सप्ताह के बाद मुझे फांसी होगी। जब उसकी पत्नी इस बात को सुनती है तो वह सोचती है उसका पति मौत के डर से पागल हो गया है। उसकी पत्नी रोज उससे मिलने जाती है, लेकिन रोज वह दिन गिनाता है कि अब मैं 5 दिन तक जीवित हूँ, 4 दिन तक जीवित हूँ, 3 दिन तक जीवित हूँ। इस तरह से अंत में वह समय आ ही जाता है जिस दिन उसे फांसी दी जानी है। उसे सैनिक फांसी वाले जगह पर लेकर आते हैं। राजा भी अपने घोड़े पर बैठकर अंतिम बार उस जादूगर से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही यह जादूगर देखता है कि राजा अपने घोड़े पर आ रहे हैं, इसके दिमाग में एक विचार आता है, एक आइडिया आता है और ये उदास हो जाता है। जब राजा इसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, क्यों जादूगर, उस दिन तो तुम बहुत खुश थे जिस दिन तुमने मेरा अपमान किया था। आज तुम मौत के डर से इतने दुखी हो, उदास हो। तब यह जादूगर बोलता है, महाराज, मैं मौत के डर से उदास नहीं हूँ। मरना तो एक दिन सभी को है, मैं भी मरूंगा। लेकिन मैं उदास इस बात को सोचकर हूं कि मेरा एक काम जो मैं वर्षों से करता आ रहा था, वह काम 1 साल के लिए अधूरा रह गया। अगर मैं 1 साल तक जीवित रहता तो वह मेरा काम पूरा हो जाता। तब राजा ने उससे पूछा, तुम कौन सा ऐसा काम कर रहे थे जो 1 साल में तुम्हारा पूरा हो जाता। तब ये जादूगर ने कहा कि महाराज, मैं एक घोड़ा तैयार कर रहा था, जो घोड़ा उड़ता। मैं उसे उड़ने की कला सिखा रहा था और 1 साल में मेरा घोड़ा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता। लेकिन अब मेरी मौत के साथ वह जो कला था या मेरा जो सपना था, वह सपना भी अब मेरे मौत के साथ खत्म हो जाएगा। तब राजा सोचे कि ये जादूगर एक उड़ने का घोड़ा तैयार कर रहा है। अगर वह घोड़ा मेरे पास हो जाए तो मैं कोई भी युद्ध जीत सकता हूँ, मैं किसी भी राजा को हरा सकता हूँ। तब उसने जादूगर से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, लेकिन जब तुम वह उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर लो तो उसे तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तब यह जादूगर तुरंत तैयार हो गया कि ठीक है, जब मैं घोड़े उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर लूँगा तो वह घोड़ा मैं आपको लाकर दे दूँगा। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इसे मुक्त कर दो, इसे छोड़ दो। उसे छोड़ दिया जाता है। वह खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। जब वह घर जाता है तब देखता है कि उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदार सभी रो रहे हैं, क्योंकि आज उसको फांसी होनी थी। तो वे लोग तो यही सोच रहे थे कि राजा उसको फांसी दे दिए होंगे। लेकिन जब उसको पाकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ देर रहने के बाद उसके रिश्तेदार वहां उस घर से चले जाते हैं। जब उसकी सिर्फ पत्नी घर में बचती है, तब उसकी पत्नी उसे पूछती है कि अच्छा बताओ, राजा ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया। तब वह जादूगर बताता है कि मैं राजा से एक वादा करके आया हूँ कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा 1 साल में तैयार करूंगा और उस उड़ने वाले घोड़े को राजा को दे दूंगा। तब उसकी पत्नी बोली, क्या यह संभव है, आप एक उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर पाओगे। तब यह जादूगर बोला कि यह मैं जानता हूँ कि मैं ये उड़ने वाला घोड़ा तैयार नहीं कर पाऊंगा। तब उसकी पत्नी बोली, तो फिर ऐसा वादा आपने क्यों किया। तब यह जादूगर बताता है कि भले मैंने झूठा वादा किया है राजा से, मौत तो ऐसे भी आनी थी
और 1 साल के बाद भी आएगी, लेकिन 1 साल तक मैं जीवित रह सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वादा राजा से किया है। तब उसकी पत्नी फिर से हैरान हो गई कि जब भी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ तो आप अपना ज्ञान देने लगते हो। तब राजा ने कहा, चिंता मत करो, कल के बारे में मत सोचो कि कल क्या होगा, 1 साल के बाद देखा जाएगा, 1 साल तक हम लोग खुश रह सकते हैं। इस तरह से समय बीतता गया और 6 महीने के बाद उस राजा की मौत हो गई। जैसे ही यह राजा की मौत हो गई, ये घोड़े वाली बात भी राजा के साथ खत्म हो गई। जादूगर जैसा बोला था उसकी बात बिल्कुल सच हो गई कि कल के बारे में चिंता मत करो, कल क्या होगा देखा जाएगा। ये कहानी राजा के साथ खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी छोटा सा कहानी का एक सार है, और सार ये है कि जीवन में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो आज से खुश नहीं हैं। आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन वह कल की चिंता किए जा रहे हैं कि कल क्या होगा, लेकिन सोचकर वह कल को नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि उनका कल उनके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा आज कर्म करेंगे वैसा ही उनके साथ कल होगा। यह कहानी हमें यह सीख देती है, आज में जिए, आज में रहें और आज में मुस्कुराएं। कल क्या होगा ये आपका कर्म बताएगा।